दुआ करो कि ज़हूरे इमाम हो जाए, दोस्त किस्सा तमाम हो जाए, दुआ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम तर मोमिनीन मोमिनात खैर आफियत से होंगे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आपके और मेरे हामी और नासिर हों। मोमिनीन, आज की वीडियो उन माओं के लिए है जो अपने बच्चों ख़ुसूसन बेटियों की रिश्तों से परेशान है कि अक्सर बेटियों की निस्बत तय नहीं होती, शादियां अल्तवा का शिकार हो जाती हैं, और अगर निस्बत तय होने वाली होती है तो वो दरम्यान में कुछ ऐसा हो जाता है कि रिश्ता मुकम्मल नहीं हो पाता। इन चंद वजूहात की वजह से रिश्ते नहीं होने पाते और शादियां देर से देर तक चली जाती हैं और अक्सर फिर बेटियां यूं ही घरों में बैठी रह जाती हैं। तो उन तमाम तर मोमिनीन के लिए, उन तमाम तर माओं के लिए जो अपनी बेटियों की वजह से परेशान है, या मेरी वो बहनें जिनकी शादियां नहीं हो पा रही, माएँ भी ये अमल कीजिए अपनी बेटियों के लिए, और वो बहनें जिनकी शादियां नहीं हो रही वो अपनी ज़ात के लिए खुद अमल करें, गिरिया के साथ अमल करें, अपने रब से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला बहक सैयदाए कौनैन परवरदिगार आपकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे और आपकी जल्द से जल्द शादी में जितनी भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी बहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद। काम आपने क्या करना है, बरोज़े जुमातुल मुबारक आपने जब अजान नमाज जुमा होती है, खुतबा जुमा आगाज हो जाता है मसाजिद में और आपको सुनाई देता है, उस वक़्त आपने अगर बेटी है बेहतर होगा कि लड़की खुद पढ़ ले, अगर खुद नहीं पढ़ सकती तो वालदा इस नियत से पढ़े कि वो अपनी बेटी के हक के लिए या अपनी बेटी की शादी में रुकावट को दूर करने के लिए सूरह नजम, कुरान करीम की सूरह है सूरह नजम, उसकी तलावत आपने, फिर बता रही हूँ, जुमातुल मुबारक में नमाज जुमा का खुतबा जब आगाज होता है मस्जिद में, उस वक्त आपने मुसल्ला इबादत बिछा के माँ ने एक बार, या जिस बेटी की शादी होने वाली है उसने एक बार सूरह नजम की तलावत करनी है। जब आप सूरह नजम की तलावत कर रहे हो और आयत सजदा पे आए तो आपने कुरान करीम को दाएं पहलू में रखते हुए फौरन से सजदा बजा लाना है, और जब सजदा है आयत सजदा आप मुकम्मल कर चुके तो सजदे में ही आपने गिरिया के साथ, जितनी तड़प के साथ अपने रब से दुआ मांगेंगे, परवरदिगार आपकी दुआ को कबूल कर लेगा। और उस दुआ में आपने लिए अपने लिए नेक और सालेहा जो है मतलूब रिश्ता तलब करना है, अपने लिए बर तलब करना है। लेकिन ये यहाँ मैं एक बात बता दूं अपनी बहनों को और उन भाइयों को जिनकी शादियां नहीं हो रही, ये अमल वो ही इंसान करेगा जो शरी अहकाम को पूरा बजा लाता है, क्योंकि इस अमल के लिए अगर आप किसी से शादी करना चाह रहे हैं और अगर आपसे कोई ऐसा गुनाह सरजद हो गया लड़की से या लड़के से जिससे वो शादी करना चाहता है, तो खुदारा वो ये अमल नहीं करे, वो गुनाह का मुर्तकिब हो जाएगा। जिन लोगों ने नेक अमाल बजा लाए हैं वही ये अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला सूरह नजम की बरकत से परवरदिगार उनकी शादी में आने वाली रुकावटों को दूर फरमा देंगे। लेकिन गुनाह के मुर्तकिब जिन्होंने फेले हराम किया है वो ये अमल नहीं कर सकते। जब आप ये अमल करें, अपने लिए दुआ मांगे तो मुझ नाचीज के लिए बस इल्म की दुआ मांगिएगा कि शहजादी कौनैन के सदके में परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमाए ताकि मैं आप तक वो इल्म पहुंचा सकूं। बहक के सैयदाए कौनैन दुआओं में याद रखिएगा। खुदा।